फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। इस वीडियो में हम MPS E008 बुक का यूनिट 4 पढ़ेंगे, संविधान व्यवस्था में राज्य स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे संविधान व्यवस्था में राज्य, राज्यों की पहचान तथा क्षेत्रीय अखंडता और सेंटर स्टेट रिलेशन, संघ राज्य के संबंध, जिसमें संसद की असाधारण शक्तियाँ, संघ की असाधारण कार्यकारी शक्तियाँ, राज्यपाल की क्या भूमिका है, प्रशासकीय संबंध, राज्यों का वित्तीय महत्व क्या होता है, संघ राज्य संबंधों में तनाव के कुछ क्षेत्र, अंतर्राज्य संबंध कैसे, राजनीति और राज्य अधिकार, ये सब इस यूनिट में हम देखेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के मॉडल पर बना एक संघीय राज्य को जन्म दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अलग अलग देशों से अलग अलग संविधानों को लिया है। इसी तरह भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स को हमारे संविधान में डाला है। हमारे भारत में दो प्रकार की सरकार है, जिसे हम एक केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार अपना कार्य संविधान में दी गई अनुसूची 7 के अंतर्गत करती है। उसी तरह केंद्र सरकार अपने अपने सूची के अनुसार कानून बनाती है। आगे बढ़ने से पहले हम राज्य का मतलब जान लेते हैं। जैसे कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उनके राज्य को एक इकाई को राज्य माना जाता है, जैसा कि हमारे भारत में। उसी तरीके से स्विस राज्य संघ की इकाइयों को कैंटोन कहा जाता है, जो फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रांत। इसी तरीके से कैनेडियन संघ ने अपनी इकाइयों को प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता है और पूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में रिपब्लिक्स नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, रिपब्लिक नहीं हुआ था, उसका संविधान नहीं बना था, तो उसके पूर्व राजाओं या उनका जो शासन था उस समय उन राज्य को राष्ट्रीय राज्य कहा जाता था। और ब्रिटिश भारत के अधीन जो भी क्षेत्र आते थे उन्हें प्रांतों में बांटा गया था। इसी तरीके से भारत के संविधान में इन सबको समाप्त कर दिया गया था और आगे जाकर 1950 के बाद भारत को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, जिसे हम A, B, C और D के अंतर्गत डाला गया था उन्हें। इसी तरीके से 1956 के बाद भारतीय संघ की इकाइयों को प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। इसी जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जैसा कि 1950 के बाद धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में मर्ज कर दिया गया था और उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों से हटा दिया गया था। इसका एक एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसा कौन सा राज्य था जो केंद्र शासित प्रदेश से हटकर सबसे पहले राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों को संभावित राज्यों के रूप में लिया जा सकता है। तो यह पॉइंट कहता है कि कुछ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राज्य प्रणाली का बोध मुख्यतः 3 विषयों पर केंद्रित है, जैसे कि राज्यों की पहचान और देश की अखंडता, राज्यों का भारतीय संघ के साथ संबंध, राज्यों के बीच संबंध। यह तीनों स्थिति में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। आगे की स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है। राज्यों की पहचान तथा क्षेत्रीय अखंडता, आइडेंटिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स।
तो इसका पहला पॉइंट है राज्यों की पहचान और क्षेत्रीय अखंडता राज्य प्रणाली का मूल अभिलक्षण है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक राज्य बनने के लिए एक राज्य ही संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें आकार, उनका विधान, अभिलक्षण होते हैं। इसी तरीके से शुरुआती दौर में हमारे भारत में 14 राज्य थे और आज 28 राज्य हैं। तो उन इकाइयों जिन्हें हम राज्य कहते हैं, राज्य में से ही कुछ और राज्य निकल के आए। वो कोई भाषा के आधार पर है, कुछ राज्य भाषाओं के आधार पर, कुछ संस्कृति के आधार पर नए राज्यों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वर्तमान में 28 राज्य हैं, पहले 29 थे, फिर एक कम हुआ। हाल ही में आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो जानते होंगे, उसी के अकॉर्डिंग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा नए राज्यों के संविधान, उनके विलय और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन की सुविधा हमें संविधान के अनुच्छेद 3 से मिलती है। तो संसद के पास ये पावर है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उनकी बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकती है या फिर कम कर सकती है, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर दूसरे बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये सारी पावर हमें संविधान के अनुच्छेद 3 से मिलती है और ये संसद सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। इसके कुछ पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं। किसी भी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग कर या फिर 2 राज्यों अथवा राज्यों के हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के एक हिस्से से किसी भी क्षेत्र को जोड़कर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड है इसका, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, और सी कहता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकते हैं और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों का नाम बदला है, पौंडीचेरी का नाम बदला है, अलग अलग राज्यों का नाम बदल दिया गया है पहले की तुलना में। अनुच्छेद 3 के द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य विधान मंडलों के साथ मशविरा कर इन आशयों की अनुशंसा कर दी हो। राज्यों की पहचान का पहलू यह है कि अमेरिका से अलग भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ सिर्फ संघ की नागरिकता होती है, जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, ना कि डुअल सिटीजनशिप। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या फिर कुछ नया पता लगा इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर चैनल के रिगार्डिंग आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।